एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। ये गांव अपने सुंदर घरों और नेक दिल लोगों के लिए जाना जाता था। इस गांव में सबसे ज्यादा प्यार दादी माँ को मिलता था, जिनका नाम था आजी। आजी अपनी समझदारी और कहानियों के लिए मशहूर थी। आजी अपने पोते मोहित के साथ रहती थी। मोहित एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था। उसे आजी की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर बहादुर हीरो और जादुई जीवों की कहानियां। हर शाम मोहित आजी के पास बैठ जाता और जब आजी अपनी कहानियां सुनाती तो मोहित की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती। एक दिन अटारी साफ करते समय मोहित को एक लकड़ी का संदूक मिला। उसमें पुरानी किताबें, चर्मपत्र और एक अजीब सा कपड़ा था। कपड़े को खोलने पर मोहित को एहसास हुआ कि यह तो एक नक्शा है, लेकिन यह कोई मामूली नक्शा नहीं था। यह हल्का सा चमक रहा था और इस पर ऐसे निशान बने थे जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। अपनी खोज से उत्साहित होकर मोहित दौड़ता हुआ आजी के पास गया। उन्होंने नक्शे को ध्यान से देखा और जैसे जैसे वह देखती रही, उनकी आंखें बड़ी होती गईं। आजी ने धीमी और हैरान आवाज में कहा, मोहित, ये कोई साधारण नक्शा नहीं है। ये एक जादुई नक्शा है जो फुसफुसाते जंगल की ओर जाता है, जो अजूबों और जादू की जगह है। मोहित का दिल जोरों से धड़कने लगा। फुसफुसाता जंगल। उसने आजी की कहानियों में इस जगह के बारे में सुना था, एक जादुई जंगल जहां पेड़ बात करते हैं और जानवर गाते हैं। आजी अपने पोते की आंखों में उत्साह देखकर मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, यह नक्शा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा मोहित, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि फुसफुसाता जंगल रहस्य और खतरे से भरा है। आजी ने बताया कि नक्शे पर बने निशान सुराग हैं जो एक छिपे हुए खजाने तक ले जाते हैं। उन्होंने कहा, कहानी है कि जंगल में एक जादुई रत्न छिपा हुआ है, एक ऐसा रत्न जो जंगल को किसी भी नुकसान से बचा सकता है। अपने दिल में रोमांच और अपने कानों में आजी की गूंजती हुई बातों के साथ मोहित अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके हाथों में नक्शा हल्का सा चमक रहा था, जो उसे गांव के किनारे से होते हुए अनजान रास्ते पर ले जा रहा था। जैसे जैसे मोहित जंगल में आगे बढ़ता गया, पेड़ घने होते गए। उनकी शाखाएं आपस में जुड़कर ऊपर एक छतरी बना रही थी, जिससे सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ पा रही थी। हवा ठंडी हो गई, जिसमें जंगली फूलों की मीठी खुशबू और अनदेखे पक्षियों की चहचहाहट घुल गई थी। अचानक नक्शा तेजी से चमकने लगा, जिससे मोहित अपने रास्ते में रुक गया। उसने चारों ओर देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसके सामने एक विशाल ओक का पेड़ था, जिसका तना मोहित ने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। पेड़ ने सरसराहट की, स्वागत है मोहित। मोहित हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि आवाज पेड़ से ही आ रही है। फुसफुसाता जंगल सच था। नक्शे के मार्गदर्शन में मोहित उस जादुई जंगल में आगे बढ़ता गया। उसकी मुलाकात बात करने वाली गिलहरियों से हुई, जिन्होंने पहेलियां पूछी, शरारती बंदरों से जो रास्ता दिखाते थे, और एक बुद्धिमान उल्लू से जिसने रहस्यमय सुराग दिए। हर मुलाकात मोहित को छिपे हुए रत्न के करीब ले आई। वह गुनगुनाते हुए झरनों को पार कर गया, जो धुनें गाते थे, और ऐसे फूलों के मैदानों से गुजरा जो एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिलाते थे। जितना ज्यादा वह अंदर जाता, जंगल उतना ही मनमोहक होता जाता। हालांकि यह यात्रा चुनौतियों से खाली नहीं थी। मोहित को जंगल के निवासियों द्वारा दी गई कठिन पहेलियों को सुलझाना पड़ा। उसने खरगोशों के एक परिवार को उनके बिखरे हुए बच्चों को इकट्ठा करने में मदद की, उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे एक धूर्त लोमड़ी को चकमा दिया, और यहाँ तक कि एक गुस्सैल भालू को भी शांत कराया, जिसका पसंदीदा मछली पकड़ने का स्थान खो गया था। हर चुनौती ने मोहित के साहस और बुद्धि की परीक्षा ली, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। अंत में ऐसा लगा जैसे कई दिनों के बाद नक्शा उसे एक ऐसी जगह ले गया जहां नरम, अलौकिक रोशनी फैली हुई थी। बीच में एक शानदार झरना था जो एकदम साफ पानी के कुंड में गिर रहा था, और वहां झरने के नीचे चट्टानों के बीच एक चमकदार रत्न चमक रहा था। यह एक जादुई ऊर्जा के साथ धड़क रहा था, जो पूरे जंगल में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही मोहित ने रत्न को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ों से अंधेरे का एक समूह निकला। वे अंधेरे के जीव थे,
जो रत्न को चुराकर फुसफुसाते जंगल को हमेशा के लिए अंधेरे में डुबाना चाहते थे। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। जंगल के जीव अपने खजाने की रक्षा के लिए मोहित के साथ आ गए। अपनी बुद्धि और साहस का उपयोग करके मोहित ने जीवों को चकमा देने और रत्न को वापस पाने में कामयाबी हासिल की। जैसे ही उसने रत्न को उसके सही स्थान पर रखा, उस जगह पर एक जीवंत ऊर्जा की लहर दौड़ गई। अंधेरे के जीव गायब हो गए और मोहित की बहादुरी की बदौलत फुसफुसाता जंगल सुरक्षित हो गया।